नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट बिंदास में। दोस्तों, शुभम पेपर्स का आईपीओ आने वाला है, तो आज हम इस आईपीओ का फुल रिव्यू करेंगे और लास्ट में ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो पे बने रहना। तो दोस्तों, कंपनी की बात करें, कंपनी 2006 में एस्टेब्लिश हुई और कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ पेपर। तो कंपनी जो है पेपर्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसका सप्लाई भी करती है। और कंपनी ये पेपर्स का इस्तेमाल जो है पैकेजिंग इंडस्ट्री में किया जाता है। तो इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स है जिसका इस्तेमाल जो है पैकेजिंग इंडस्ट्री में किया जाता है। और उसके अलावा जो है कंपनी जितने भी सेक्टर्स है, जैसे कि ऑटो सेक्टर हुआ या फार्मास्यूटिकल सेक्टर हुआ या तो फिर टेक्सटाइल सेक्टर हुआ, वहाँ पे जो पैकेजिंग रिलेटेड सॉल्यूशंस है वो कंपनी प्रोवाइड करती है। और इनके जो मेन प्रोडक्ट है, अगर मैं उसकी बात करूँ, जैसे कि पहला जो है क्राफ्ट पेपर है, सेकंड पेपर कोन्स एंड ट्यूब्स, थर्ड ड्यूप्लेक्स बोर्ड और फोर्थ कॉर्यूगेटेड बॉक्स। तो ये सभी जो दोस्तों इनके जो प्रोडक्ट्स है उनका इस्तेमाल जो है पैकेजिंग के अंदर किया जाता है। और फिर उसके हिसाब से जो है अलग अलग इस्तेमाल उनका इंडस्ट्री वाइज किया जाता है। और कंपनी की दोस्तों मैं बात करूं, कंपनी साउथ इंडिया में एस्टेब्लिश है, तो इनका जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादातर साउथ इंडिया के अंदर से आता है। प्लस कंपनी जो है काफ़ी सालों से इसी बिजनेस के अंदर है, ऑलमोस्ट 18 साल हो गए। और अगर मैं कंपनी के प्रमोटर्स की बात करूं, वो है मिस्टर टी बाला कुमार जो है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, एंड सेकंड मिस सुधा बाला कुमार जो कि है डायरेक्टर। तो ये दो कंपनी के मेन प्रमोटर्स है। और कंपनी जो है आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है बेसिकली। और कंपनी के आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो 500 के आसपास जो है कंपनी के एम्प्लॉइज है। अभी बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो मार्च 2022 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 332 करोड़ और 23 में इनका जो रेवेन्यू था वो 510 करोड़ हो गया। और 24 के अंदर जो इनका अराउंड 500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू में एक कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिल रही है। हालांकि 24 के अंदर इनका रेवेन्यू जो है उसमें ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। प्रॉफिट की बात करेंगे तो 26 करोड़ का प्रॉफिट था 2022 के अंदर, लेकिन 23 में जो है इनको लॉस हुआ है, छोटा सा लॉस हुआ है, 26 लाख रुपए का लॉस हुआ है। और 24 के अंदर अगेन इनका जो प्रॉफिट है वो 33 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। और इनका प्रॉफिट मार्जिन है अराउंड 7% के आसपास इनका प्रॉफिट मार्जिन है। और नेटवर्थ की बात करें तो 165 करोड़ का नेटवर्थ है, वो बढ़ते बढ़ते जो है 199 करोड़ का हो गया। प्लस बोरोइंग्स अगर आप देखोगे तो 155 करोड़ की बोरोइंग्स है, वो यहाँ पे जो है इनकी बढ़ते बढ़ते 183 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। तो बोरोइंग्स जो है वो नेटवर्थ से कम है, तो कोई भी कंसर्न वाला फैक्टर हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। ओवरऑल फाइनेंशियल्स आर ओके ओके, मुझे रेवेन्यू में इतना ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। पर इनकी जो बोरोइंग्स है वो भी हम देख रहे हैं कि एज कम्पेयर टू नेटवर्थ वो कम है और प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन्ड है। अराउंड 7% के आसपास इनका प्रॉफिट है 2024 के अंदर। अभी बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे वैल्यूएशन की। तो जिस प्राइस पे बेसिकली कंपनी अपना आईपीओ लाना चाहती है, इनका कट ऑफ प्राइस है 152 का और ईपीएस जो है 20.53 का यहाँ पे एज ऑन मार्च 2024 का है। तो 152 डिवाइडेड बाय अगर आप 20.53 करोगे तो 7.4 के आसपास का जो है पी रेशो निकल के आ रहा है। और सेकंडली जो कंपनी है, जो पीयर कंपटीटर है, वो है पक्का लिमिटेड एंड श्री अजीत पल्प एंड पेपर लिमिटेड। उनका पी रेशो देखोगे तो 22.36 का है और श्री अजीत का 16.35 का है। तो उस हिसाब से शुभम पेपर्स का जो पी रेशो जो हमने कैलकुलेट किया 7 के आसपास निकल के आ रहा है, वो एक कम है इन दोनों का पीयर कंपटीटर से। इनका पी रेशो कम है। प्लस रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी एक अच्छा खासा मेंटेन कर रहा है, 17% के आसपास रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। पक्का लिमिटेड का भी इतना ही है, 17% के आसपास। और श्री अजीत का जो है 3.35% का है। बुक वैल्यू जो है एक अट्रैक्टिव रखे, जो है अट्रैक्टिव प्राइस हमें देखने को मिल रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू। तो प्राइस टू बुक वैल्यू इनका निकल के आ रहा है 1.24 का। तो काफी अच्छा खासा यहाँ पे जो बुक वैल्यू है उसके आसपास का ही जो है इनका करंट मार्केट प्राइस, जो जिस प्राइस पे कंपनी अपना आईपीओ लाना चाहती है उसके आसपास का ही है। तो उस हिसाब से वैल्यूएशन यहाँ पे इन्होंने जो है काफी अट्रैक्टिव रखा हुआ है। अभी बात करेंगे दोस्तों ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की। तो पहला जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी फॉर फाइनेंसिंग इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये इनकी कोई सब्सिडरी कंपनी है, उसमें जो है ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं
कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। अभी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है कि इनको प्लांट वगैरह परचेस करना हो, या मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करना हो, या कोई जगह खरीदनी हो, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत सारे तरह के हो सकते हैं। सेकंड जो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, तो ये दो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स है। अभी बात करेंगे दोस्तों कंपनी के आईपीओ डिटेल्स की, तो ये आईपीओ बेसिकली आने वाला है दोस्तों 30 सितंबर को, और 3 अक्टूबर को ये क्लोज हो जाएगा। प्राइस मैंने आपको बताया 152 का कट ऑफ प्राइस रहेगा। इश्यू साइज जो है 93.7 करोड़ का पूरा फ्रेश इश्यू रहेगा। इश्यू टाइप बुक बिल्डिंग इश्यू इसका लिस्टिंग जो है BSE SEBI पे रहने वाला है, और अलॉटमेंट जो है वो 4 अक्टूबर तक हो जाएगा। 7 अक्टूबर तक रिफंड आ जाएगा, डीमेट अकाउंट में शेयर्स सेम डे पे क्रेडिट हो जाएंगे, और लिस्टिंग डेट जो है वो 8 अक्टूबर का रहने वाला है। QIB कैटेगरी में 50% ऑफ द शेयर्स, रिटेल कैटेगरी में 35% ऑफ द शेयर्स, और HNI कैटेगरी में 15% ऑफ द शेयर्स अलोकेशन किया जाएगा। और रिटेल कैटेगरी में मिनिमम जो आपको अमाउंट चाहिए रहेगी वो 1,21,600 रुपये, और HNI कैटेगरी में ये डबल हो जाएगा, 2,43,200 रुपीज़ चाहिए होंगे। और कंपनी के प्रमोटर्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मिस्टर T बालाकुमार एंड मिस सुधा, ये दो कंपनी के प्रमोटर्स है। और इशू अगर मैं प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करूं तो यहाँ पे 95% ऑफ द होल्डिंग प्रमोटर्स के पास से आईपीओ आने से पहले, आईपीओ आने के बाद जो है 70% हो जाएगी। मतलब एक मेजोरिटी ऑफ द स्टेक्स जो है वो प्रमोटर के पास रहने वाला है। तो कोई भी बड़ा कंसर्न वाला फैक्टर हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। अभी बात करेंगे कि हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों पहली चीज, ये कंपनी काफी सालों से इस बिजनेस के अंदर है, 2006 से इसी बिजनेस में है। उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी खासी है। रेवेन्यू में भी हमने देखा कि एक कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिल रही है, प्लस प्रॉफिटेबिलिटी भी इन्होंने जो है मेंटेन कर रखी है। और ओवरऑल वैल्यूएशन भी हमने देखा कि इनका काफ़ी मतलब रीजनेबल वैल्यूएशन रखा हुआ है। अराउंड जो इनका बुक वैल्यू है उसके आसपास का ही जो है इन्होंने प्राइस रखा हुआ है। तो उस हिसाब से वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। प्लस इनका साउथ इंडिया में एक अच्छा खासा बिजनेस है, तो वो इनके पास एक एडवांटेज है। और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो भी ऑटोमेटेड है, तो उसकी वजह से ये कभी भी चाहे तो ये अपना प्रोडक्शन वगैरह उस हिसाब से इंक्रीज कर सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे जो है पॉजिटिव फैक्टर्स बहुत सारे नजर आ रहे हैं। प्लस हमने देखा कि प्रमोटर्स होल्डिंग भी जो है ऑलमोस्ट 70% की रहेगी आईपीओ आने के बाद, तो वो भी एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। बिकॉज जितना ज्यादा स्टेक प्रमोटर रहेगा उतना ही जो है ये आगे ग्रो कर सकते हैं। और नेगेटिव फैक्टर मुझे इतना कोई दिखा नहीं, तो मुझे लग रहा है दोस्तों इस आईपीओ में हम अप्लाई करने का नजरिया एक बना सकते हैं। और अगर आप सेफ इन्वेस्टर हो तो आप वेट एंड वॉच कर सकते हो, पहले देख सकते हो कि इसका सब्सक्रिप्शन वगैरह इसको कैसा मिल रहा है, उसके बाद फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और अगेन मैं चाहूंगा कि आप अप्लाई करने से पहले अपना एनालिसिस कर लेना, और उसके बाद ही जो है आप डिसीजन लेना कि आपको अप्लाई करना है या फिर अवॉइड करना है। क्योंकि मैंने अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर किया, लेकिन आप अपना एनालिसिस भी जरूर कर लेना। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आप उस पर ज्वाइन करना चाहो तो उस पर भी ज्वाइन आप कर सकते हो। धन्यवाद।